हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू दिस चैनल। सो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे क्लास 8th का जो फर्स्ट चैप्टर है कैसे, कब और कहाँ। इसमें से जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं वही हम इसमें देखेंगे। देखिए, एनसीईआरटी जो है पूछी जाती है आपके सीटेट एग्ज़ाम में, और आप जो है पीडीएफ से पढ़ते हो एनसीईआरटी का जो टॉपिक है, या बुक से पढ़ते हो। ठीक है, अगर आपने ऑलरेडी रीड किया हुआ है तो उसमें से जो पॉइंट्स बनते हैं आपके चैप्टर में से सिर्फ वही मैंने यहाँ पर लिखे हैं। आप इसको नोट डाउन कर सकते हो, या मुझे आप टेलीग्राम पर मैसेज कर देना ग्रुप में, तो मैं वहाँ पर आपको पीडीएफ शेयर कर दूँगी। ठीक है, तो आज के इस वीडियो में हम फर्स्ट चैप्टर के जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं, जिसमें से काफ़ी क्वेश्चन आपके बनेंगे आपके सीटेट के एग्ज़ाम में। हम फालतू इसमें कुछ भी डिस्कस नहीं करेंगे, सिर्फ आपके जो एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से है वही हम इसमें देखेंगे। ठीक है, बहुत छोटी सी वीडियो बनेगी क्योंकि फर्स्ट चैप्टर में से जो इम्पोर्टेंट है वही हम इसमें देखेंगे। बाकी अगर आपको पूरी एनसीईआरटी पढ़नी है वो आप पढ़िए, बुक से पढ़िए, लेकिन उनमें से जो इम्पोर्टेंट जो डेट्स हैं, जो मेरे अकॉर्डिंग जो सही है वो मैंने इसमें लिखे हैं, तो आप इसको नोट डाउन कर लीजिएगा। तो शुरू कर लेते हैं। सबसे पहला जो चैप्टर है कैसे, कब और कहाँ, ये क्लास 8th का फर्स्ट चैप्टर है हिस्ट्री का। ठीक है, तो सबसे पहला पॉइंट जो है, रॉबर्ट क्लाइव ने जेम्स रेनेल को हिंदुस्तान के नक्शे तैयार करने का काम सौंपा। तो ऑप्शंस में ये पूछा जा सकता है कि जो रॉबर्ट क्लाइव थे, इन्होंने किसको हिंदुस्तान का नक्शा तैयार करने का काम सौंपा था, तो ये जेम्स रेनेल को। ठीक है, तो ये नेम याद कर लीजिएगा और आप इसको नोट डाउन कर सकते हो। सीटेट में भी पूछे जा सकते हैं, और जो भी आपके अदर कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम होते हैं, टीचिंग के कोई भी आपका एग्ज़ाम है, उसमें से हिस्ट्री जो है मेन है वो पूछी जाती है हिस्ट्री में से। ठीक है, तो सबसे पहला जो पॉइंट है, रॉबर्ट क्लाइव ने जेम्स रेनेल को हिंदुस्तान के नक्शे तैयार करने का काम सौंपा। सेकंड जो पॉइंट्स हैं, वॉरेन हेस्टिंग्स 1773 में गवर्नर जनरल बना। तो 1773 में गवर्नर जनरल कौन था, तो वो थे वॉरेन हेस्टिंग्स। और भारत का पहला गवर्नर जनरल तथा अंतिम वो कौन थे, लॉर्ड माउंटबेटन। ठीक है, यह जो है भारत का पहला गवर्नर जनरल था जो वॉरेन हेस्टिंग्स थे, और अंतिम जो थे वो थे लॉर्ड माउंटबेटन। आप इसको नोट डाउन कर लीजिएगा डियर। आपके फर्स्ट चैप्टर में से सिर्फ यही पॉइंट्स हैं जिसमें से आपके क्वेश्चंस बनेंगे। ओके, अगला जो पॉइंट्स हैं वो है 1817 में स्कॉटलैंड के अर्थशास्त्री व राजनीतिक दार्शनिक जेम्स मिल ने 3 विशाल खंडों में अ हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया नामक पुस्तक लिखी। तो देखिए, 1817 में स्कॉटलैंड के अर्थशास्त्री थे स्कॉटलैंड के, और राजनीतिक दार्शनिक थे जेम्स मिल। इन्होंने 3 विशाल खंडों में जो है अपनी पुस्तक लिखी थी। कौन सी थी, अ हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया। और वो 3 जो थे, मतलब 3 कालखंड जो थे, हिंदू मुस्लिम ब्रिटिश, 3 कालखंडों में बांटा गया था। ठीक है, जो भारत का इतिहास था उसको 3 कालखंडों में बांटा गया था, हिंदू, मुस्लिम और ब्रिटिश। हिंदू के बारे में, मुस्लिम के बारे में और ब्रिटिश, इन कालों के बारे में जो है इस बुक में बताया गया था। ठीक है, आप ना जब पूरी एनसीईआरटी पढ़ोगे तो आपको समझ में आ जाएगा। तो मैंने उसमें से ये पॉइंट्स लिए हैं, आपको पूरा कंप्लीटली समझ में आ जाएगा। ठीक है, आपकी ये शॉर्ट नोट्स हैं। अगला है भारतीय राष्ट्रीय अभिलेखागार जो है, जिसमें हम जो हमारे जो डॉक्यूमेंट्स हैं हम उसमें सेव रखते हैं, एक संग्रहालय जिसको हम कह सकते हैं। तो भारतीय राष्ट्रीय अभिलेखागार जो है 1920 के दशक में बनाया गया। ठीक है, 19वीं सदी की आखिर से हर 10 साल में जनगणना भी की जाने लगी। तो 19वीं सदी के आखिर से ही हर 10 साल बाद जो है जनगणना भी शुरू हो गई थी। तो आज के इस चैप्टर में हमने बहुत ही छोटे से पॉइंट्स हमने डिस्कस किए हैं, और उस चैप्टर में से सिर्फ यही पॉइंट्स हैं। तो वीडियो को पूरा देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। टिल देन बाय बाय, रब रखा, जय भोलेनाथ।